घना हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा। उसी जंगल में रहता था एक भालू, बबलू। बबलू बहुत ताकतवर था, लेकिन उतना ही भोला और आलसी भी। उसे बस दो ही चीजें पसंद थीं, शहद खाना और आराम से सोना। जंगल के सारे जानवर जानते थे कि बबलू से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ताकत में उसका कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी लल्ली आई। वो बहुत तेज दिमाग की थी, लेकिन स्वार्थी भी। लल्ली ने देखा कि बबलू दिन भर सोता है और कुछ नहीं करता। उसने सोचा, अगर इस भालू को अपने काम में लगा लिया तो मजे ही मजे। लल्ली बबलू के पास गई और बोली, अरे बबलू भैया, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं। आप चाहें तो जंगल के राजा बन सकते हैं। बबलू ने आंखें मलते हुए पूछा, सच में? पर मुझे तो बस शहद चाहिए। लल्ली मुस्कुराई, राजा बन गए तो ढेर सारा शहद, वो भी बिना मेहनत। बस फिर क्या था, बबलू मान गया। लल्ली ने बबलू से कहा कि वो दूसरे जानवरों से जबरदस्ती खाना और शहद मंगवाए। डर के मारे जानवर देने लगे, लेकिन धीरे धीरे जंगल में डर और नफरत फैल गई। एक दिन बबलू ने देखा, कोई उससे बात नहीं करता, कोई हंसता नहीं। जंगल सूना सूना लगने लगा। उसी रात बबलू को नींद नहीं आई। अगले दिन बबलू की मुलाकात जंगल के सबसे बुजुर्ग जानवर कछुए दादाजी से हुई। कछुए ने कहा, बेटा बबलू, ताकत से डर पैदा होता है, लेकिन सम्मान सिर्फ अच्छे कामों से मिलता है। बबलू को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो लल्ली की बातों में आ गया था। बबलू सीधे लल्ली के पास गया और बोला, आज से मैं किसी को डराऊंगा नहीं, और तुमने मुझे गलत रास्ता दिखाया। लल्ली घबरा गई। उसकी चाल पकड़ी जा चुकी थी। शर्मिंदा होकर वो जंगल छोड़कर चली गई। अब बबलू बदल चुका था। वो जानवरों की मदद करता, छोटों की रक्षा करता और शहद भी सबके साथ बांट कर खाता। धीरे धीरे जंगल फिर से खुशहाल हो गया। जानवर अब बबलू से डरते नहीं थे, उसका सम्मान करते थे। सीख, ताकत बड़ी चीज है, लेकिन समझदारी और अच्छाई उससे भी बड़ी होती है।